morning, everyone. My name is Megha Dayani, and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 12 Electricity and Circuits. But before starting the next session, let us pray for a while. So I'll request everyone to please join your hands, close your eyes, and chant the mantra. Okay, come back. In the first session, we have learned about electricity, from where does it come, its uses. We have learned about cell, batteries, bulb. In सब के बारे में we have already learned. Today in this session, we are going to start from the electric circuit. What is electric circuit? So electric circuit is a closed path along which the electric current can flow. बेसिकली यू विल प्रोवाइड अ क्लोज पाथ यूजिंग द वायर्स. अगर वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, अगर कनेक्शन कंप्लीट है, देन द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द वायर एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी क्लोज्ड सर्किट. सिंपल एग्जाम्पल यू कैन टेक चार्जर. आप ऐसे ही स्विच रखो और चार्जर में से करंट पास हो रहा है, पर आप जब तक उसको आपको जो भी कोई चीज़ है, चाहे लैपटॉप हो, फ़ोन हो, टैबलेट हो, या तो कोई भी चीज़ हो जिसको आपको चार्ज करना है, अगर आप वो वायर जब तक आप आपके पर्टिकुलर उस अप्लायंस में कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ काम नहीं करेगी. सो वो बीच से ब्रेक किया गया है, वायर का कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है ना. तो एक क्लोज्ड पाथ चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, जिस क्लोज्ड पाथ के अंदर करंट फ्लो हो. अगर नहीं है वो पाथ, देन इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सर्किट और अ ओपन पाथ. ओके, अगर जिसको और क्लियर नहीं हुआ है, वील यूज द सिंपल लैंग्वेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड simple electric circuit. Basically, to create an electric circuit, let us do it with an example. For that, we would be needing three things: electric cell, bulb, and a wire. What you will do with the electric cell? This type of connections we have learned. We'll revise it again. Electric cell like lena hai. On both the terminals, positive and negative terminals, you have to attach wires, separate wires. And in electric bulb, again there are two terminals, and from both the terminals you will connect one wire. Now what you are supposed to do, ये बल्ब और जो सेल है, you have to connect wires like this as shown in the third picture, है ना. क्या करोगे, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से आप बल्ब के एक टर्मिनल के वायर को कनेक्ट करोगे. फिर बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से जो वायर आ रहा था उसको सेल के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे. आपको कनेक्शन यहाँ पे दिख ही रहा है, और फिर देखो एरोज भी दिख रहे हैं. अभी पाथ कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, जिस पाथ पे आपको एरोज दिख रहे हैं ना, उसी पाथ पे उसी तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में ही हमेशा करंट फ्लो होगा. और ये करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए देखो बल्ब ग्लो कर रहा है. इफ वन ऑफ द कनेक्शन इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट, अगर किसी एक जगह पे भी यू आर नॉट कनेक्टिंग द वायर्स एंड the wires are open, not connected to each other, then your circuit is not complete. It is not providing a closed path, and as a result your bulb will not glow. Correct? The two terminals of the electric cell are connected to the two terminals of the bulb by electric wires. You have to connect this both with the electrical wires only. कोई भी thread से connect नहीं करना. You need an electric wires for the connection. Now the electric current will flow through the wires, and as a result the bulb will glow. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है वो अभी समझ में आ गया होगा सबको. कंप्लीट पाथ मिलता है फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. कहाँ जाएगा, टर्मिनल के एक सेल के एक टर्मिनल से कहाँ जाएगा, बल्ब तक, एंड दूसरे बल्ब के टर्मिनल से बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. देख रहा है ना आपको, देखो पॉजिटिव टर्मिनल सेल से शुरू करो, वहाँ से बल्ब के एक टर्मिनल तक गया, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच गया. ऐसे कनेक्शन दिया गया है ना. सो दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. अभी इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. तो ये जो टॉपिक मैंने पहले बोला है, गैस अभी इतना सबको क्लियर हो चुका होगा, और ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी. ओके, अभी और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास.
ना इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए जो कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो एक्चुअल में क्या है, करंट ही फ्लो हो रहा है। कहाँ, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में ही करंट पास हो रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगा। आप देखो डायग्राम में आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, सेल जो है उसका जो मेटल कैप होता है ऊपर वो पॉजिटिव होता है, जो डिस्क नीचे है देखो यहाँ पे वो नेगेटिव होता है। तो एरोज देखो वायर्स के आसपास दिख रहे हैं। सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. So direction of the current is from the positive to the negative terminal of the electric cell. देखो मेटल कैप ऊपर है, हमें पता है वो पॉजिटिव होता है, मेटल डिस्क नीचे है वो नेगेटिव होता है। आप सेल में देखो तो उसी हिसाब से हमने वायर्स और बल्ब को कनेक्ट किया। Then your bulb will glow. Now the bulb connected to an electric circuit. ये बल्ब कनेक्ट किया गया था ना यहाँ पे, ये कनेक्शन तो मुझे समझ में आ गया, बट there are different ways to connect them. We'll try to light up an electric torch bulb using an electric cell. अभी सेल से हम टॉर्च बल्ब कैसे लाइट करने हैं वो देखना है। तो ये कनेक्शन तो हमने देख लिया ना कैसे करना है। तो अभी मैंने बोला क्या इसको हम six different ways में कनेक्ट कर सकते हैं। So these are 6 different arrangements of the electric cell and the bulb. देखो यहाँ पे 6 different अरेंजमेंट है। पहले का जो इतना अरेंजमेंट है वो तो सेम ही है जो हमने पहले किया था। सेल के दोनों टर्मिनल्स पे वायर कनेक्ट करो। In the similar way, you have to connect wires to both the terminals of the bulb also. Now, how you will connect the wires of bulb and cell in 6 different ways. We will learn each one of them in detail. So, सबसे पहला वाला लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जब हमने करंट का डायरेक्शन फाइंड किया, बल्ब ग्लो किया, वो टॉपिक पढ़ा, क्लोज्ड पाथ पढ़ा, ये सेम वही है। So, इसमें कैसा है, सेल का पॉजिटिव बल्ब के एक टर्मिनल पे कनेक्टेड है, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से वायर सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। सो व्हाट विल हैपन, सी हियर देयर इज नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। इसमें क्लोज पाथ है ना, कहीं से वायर खुला नहीं है, कनेक्टेड है प्रॉपरली, तो ब्रेक नहीं दिया है, ओपन नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। एज अ रिजल्ट करंट विल फ्लो एंड द बल्ब विल ग्लो। क्लियर हुआ पहला वाला। दूसरा देखते हैं, दूसरे में देखो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल तक वायर कनेक्टेड है, पर फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक वायर कनेक्टेड है। नो, इट इज ओपन। सी, यू कैन सी हियर, हाईलाइट किया है येलो से, येलो हाईलाइटर से, यू कैन सी इट इज ओपन, इट इज नॉट कनेक्टेड। दैट मीन्स व्हाट, देयर इज ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। एज अ रिजल्ट करंट विल नॉट फ्लो एंड द बल्ब विल not glow. Clear? So third one now. अभी थर्ड वन में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल वो बल्ब के टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, नेगेटिव टर्मिनल बल्ब के साथ कनेक्टेड है। सेकेंड कंडीशन हमने जो देखी थी उसमें क्या था, देखो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड था, नेगेटिव नहीं था। अभी पॉजिटिव कनेक्टेड नहीं है, नेगेटिव टर्मिनल बल्ब से कनेक्टेड है, बट द रिजल्ट विल बी सेम एज there is break in the path of the current, so current will not flow and the bulb will not glow. तो 3 different ways समझ में आ गए। let us move to the fourth one. इसमें देखो क्या किया, बल्ब के दोनों टर्मिनल से ना सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, both the terminals of the electric bulb are connected to only one terminal of the cell. As a result, current will not flow because closed path is not provided and current always flows from positive to negative. So positive के साथ connection ही नहीं है, so वहाँ से current flow कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, and as a result the bulb will not glow. Similar way, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव के पास दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट करते हो बल्ब के, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल पे देखो कुछ कनेक्ट नहीं करते हो, स्टिल द रिजल्ट इज सेम। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में दोनों कर दोगे तो हो जाएगा, नो, बोथ द टर्मिनल्स हियर ऑल्सो ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड एज अ रिजल्ट द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, देयर इज ब्रेक एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पर नेगेटिव का कनेक्शन किया ही नहीं है, so current will
not flow. And if the current is not flowing, so as a result what will happen? Yes, the bulb will not glow. लास्ट कनेक्शन देखो, लास्ट में क्या किया है, लास्ट जो है ना वो फर्स्ट कंडीशन के जैसा ही है, सिर्फ कनेक्शन क्रॉस कर दिए हैं। हम जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल था उसको पहले बल्ब के पहले वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे थे, मतलब जो बल्ब का बेस वाला है उस पर। अभी हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे मेटल टिप पे कनेक्ट कर दिया है ना, और नेगेटिव टर्मिनल उधर कनेक्ट कर दिया है, बट स्टिल there is no break, no current can pass, so there is a proper path provided for the current to flow. So here two terminals of the electric cell are connected to the two terminals of the bulb. बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड ही है ना, अभी वो चाहे पहले से कनेक्ट करे दूसरे से कनेक्ट करे, दैट डजंट मैटर, करंट विल फ्लो एंड एज अ रिजल्ट द बल्ब विल ग्लो ओनली। समझ में आ गई 6 कंडीशंस? तो हमने 6 की 6 देख ली, क्लियर। अभी पहले और आखिरी में डिफरेंस क्या था वो भी मैंने दिखाया, देखो हाईलाइट किया है मैंने ए और एफ। ए और एफ में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? पहले वाला जो है उसमें सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल के साथ ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड है, और देखो एफ में देखो पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, देयर इज अ प्रॉपर पाथ, complete path, closed path for the current to flow, and as a result the bulb will glow. देखो बल्ब के ये दोनों टर्मिनल्स है ना, अभी क्यों फ्लो होगा उसमें से, हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं फिर भी मैंने बोला चलो कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं, बेस ऑफ द बल्ब और मेटल टिप ऑफ द बेस, वो दोनों ऊपर कहाँ कनेक्टेड है? फिलामेंट में ही कनेक्टेड है। तो फिलामेंट से दोनों कनेक्टेड ही हैं, तो मैं चाहे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बेस ऑफ द बल्ब के साथ कनेक्ट करूं कि मेटल टिप ऑफ द बेस के साथ कनेक्ट करूं, करंट फिलामेंट से पास होके एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है? सो वेदर आप इधर कनेक्ट करो या ऐसे कनेक्ट करो, देखो रेड से हाईलाइट किया गया पूरा करंट कैसे फ्लो होगा। चलो बारी बारी दोनों में देखते हैं। पहले ए वाला डायग्राम, पहला वाला डायग्राम देखो, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हो रहा है, कहाँ जाएगा? बेस ऑफ द बल्ब के पास। देखो बेस ऑफ द बल्ब से वो फिलामेंट तक पहुँचेगा, फिर फिलामेंट से पास होके मेटल टिप आ जाएगा, मेटल टिप से नेगेटिव ऑफ द सेल पहुँच गया, सो करंट फ्लो करेगा। एफ में देखो कैसे फ्लो करेगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब के बेस के सेल के ऊपर वाले टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा? ये मेटल बेस पे नीचे, फिर वहाँ से जाएगा फिलामेंट। उसमें क्या हो रहा था? बेस ऑफ द बल्ब पे जा रहा था, फिर फिलामेंट में जा रहा था ए में। एफ में कहाँ जा रहा है? सेल के पॉजिटिव से मेटल टिप के बेस में जा रहा है, फिर फिलामेंट में जा रहा है, फिर फिलामेंट से बेस ऑफ द बल्ब, एंड फ्रॉम देयर इट विल रीच टू द नेगेटिव ऑफ द सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्लियर? अभी ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स, उसके बारे में डिटेल में लर्न करते हैं। क्लोज सर्किट क्या होता है पहले वो देखते हैं। आप डायग्राम देखो, दोनों में डिफरेंस दिखेगा ही आपको। ओपन सर्किट का जो डायग्राम है उसमें नेगेटिव टर्मिनल बल्ब के पास कनेक्टेड नहीं है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और क्लोज सर्किट में दोनों टर्मिनल्स बल्ब के साथ कनेक्टेड हैं। क्या होगा क्लोज सर्किट में? दोनों अगर टर्मिनल्स प्रॉपर कनेक्शन ऑफ वायर्स से बल्ब के साथ कनेक्टेड हैं, दैट मीन्स व्हाट? देयर इज नो ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक प्रॉपर कनेक्शन मिल रहा है ना, दैट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। ओपन सर्किट में क्या होगा? देयर वुड बी ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट, ब्रेक मिल जाएगा, वहाँ पे कट है, ओपन है, ब्रेक हो रहा है करंट वहाँ पे, मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक वापस करंट पहुँच ही नहीं रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस वायर, सो इट इज़ एन ओपन सर्किट। क्लियर दिस मच एवरीवन? चलो इसके ऊपर से थोड़े सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड डैश, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट flows in the dash circuit and electric current cannot flow in dash. किस में फ्लो करती है और किस में करंट फ्लो नहीं करता? करेक्ट, क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। Now would the bulb glow in the circuit shown?
ये जो नीचे पिक्चर दिया है, सर्किट दिया है, उसमें क्या बल्ब ग्लो करेगा? इसमें बहुत सारे डायग्राम्स और क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे जो आपकी ऑलरेडी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पीछे जो दिए ना एक्सरसाइज में, वो वाले क्वेश्चंस होंगे. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो आपके स्टडी नोट्स के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपको. ओके, बल्ब जो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, इस सर्किट में ऐसा बताना है. द बल्ब विल नॉट ग्लो. वाई द बल्ब विल नॉट ग्लो? बिकॉज आप देखो, सेल के दोनों टर्मिनल से तो वायर पास हो रहे हैं, पर बल्ब के दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है नहीं. वो सेल के दोनों टर्मिनल्स से जो दो वायर आ रहे हैं, वो दोनों वायर्स बल्ब के एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड है. अगर दोनों बल्ब के अलग अलग टर्मिनल पे कनेक्ट होते तो करंट फ्लो होता. इसमें करंट फ्लो नहीं होगा. Why? Because the two terminals of the cell are connected only to the only one terminal of the bulb. Okay? अभी नया टॉपिक लर्न करेंगे जो है फ्यूज्ड बल्ब. अभी फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है? हमने बहुत बार घर पे भी ऐसा सुना होगा कि ये बल्ब फ्यूज हो गया है, नया लगाना पड़ेगा, ये अभी ग्लो नहीं करेगा. तो फ्यूज्ड मतलब क्या? Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. आप प्रॉपर उसको प्रोवाइड करो. चलो घर पे लाइट चली गई है, पावर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो काम नहीं कर रहा. सेल ख़त्म हो चुके हैं तो कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, डिस्चार्ज हो चुका है. पर अगर प्रॉपर सेल से कनेक्टेड है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, फिर भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, वो कब होता है? तब होता है जब बल्ब फ्यूज़ हो चुका होता है. अभी बल्ब फ्यूज़ हो जाना मतलब क्या और क्यों होता है? तो पहले देखो, बल्ब क्यों होगा. वन ऑफ द रीज़न जो है वो है फिलामेंट टूट चुका होता है ना. आप देखो यहाँ फिलामेंट है बीच में, तो हम सबको पता है, हमने ये फर्स्ट सेशन में लर्न किया था. बल्ब में जो फिलामेंट है, वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है, तो वो हीट और लाइट देता है. इसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है. अभी वो फिलामेंट ही बीच में से टूट जाएगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा, ब्रेक आ जाएगा. तो सबसे पहला रीज़न जो है बल्ब का फ्यूज़ होने का, वो वही है कि देर इज़ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. एंड द ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. फिलामेंट टूट गया मतलब क्या हुआ? जो भी सेल के टर्मिनल्स हैं उनके पाथ के बीच में ब्रेक आ गया, ओपन सर्किट हो गया. इसीलिए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट. समझ में आया इतना सबको? चलो, अभी ये टॉर्च आप सब लोगों ने देखी होगी, है ना. फ्यूज बल्ब का ख़त्म हो गया. दूसरा टॉपिक, ये टॉर्च बल्ब आप सब ने यूज़ की होगी. जब कभी भी किसी अंधेरे वाली जगह में जाते होगे तो आप ये टॉर्च बल्ब यूज़ करते होगे. अभी हमें घर पे बनानी है ऐसी, तो हम कैसे बनाएंगे? आप सब लोग भी बना सकते हो. क्या करोगे? छोटी छोटी एलईडीज़ आती हैं ना, वो एलईडीज़ यूज़ करो. या तो एकदम ऐसा छोटा बल्ब जिसको एक सेल से जो 1.5 वोल्ट पावर मिलता है, अगर वो उस पर काम कर सके इतनी हो, देन आप इजीली बना सकते हो. ऐसा क्या करना है आपको? एक बल्ब लेना है, ऐसा वायर का टुकड़ा लेना है ना. अभी वो वायर का जो पीस आपने लिया ना, उस वायर के दोनों एंड्स पे आपको उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवरिंग होता है वो थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देना है. ठीक है. फिर एक एंड जो है वायर का, उसको आप बल्ब के एक टर्मिनल पे अटैच कर दो, और वायर का जो दूसरा एंड है उसको आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो. ठीक है. और उसको एक रबर बैंड से वायर को वहाँ पे अटैच कर दो. आप देख सकते हो डायग्राम में, आपको दिख भी रहा है 12.7 में. फिर क्या करना है, आपका जो बल्ब है उसको ना, आपको जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना सेल का, उसके कांटेक्ट में लाना है, मतलब उधर उसको टच करना है. तो जैसे ही आप उधर टच करोगे तो क्या हो जाएगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगी ना. तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? ये सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा. अगर फिर मैं वापस उनको कांटेक्ट में नहीं आने दे रही, मैं वहाँ से लिफ्ट कर ले रही हूँ, लिफ्ट कर देती हूँ बल्ब को, तो क्या होगा? सर्किट इनकम्प्लीट है, क्लोज्ड पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ब्रेक आ रहा है, ओपन सर्किट है. मतलब क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा. है. तो ये सिमिलर चीज़ नहीं है जब आप स्विच को टॉर्च में ऑन ऑफ करते हो, उसके जैसा ही नहीं हुआ? उसके जैसा ही हुआ ना. अभी
बल्ब तो हम जैसे ऐसे ये दोनों वायर्स को ऐसे कनेक्ट करके रख रहे थे तब भी तो ग्लो हो रहा था ना बल्ब। तो ऐसा सब करने की ज़रूरत क्या है? ये याद रखना कि अगर हम ऐसे कनेक्शन देते हैं तो बल्ब जो है वो कंटिन्यूअसली ग्लो करता रहेगा ना। मुझे कंटिन्यूअसली तो ग्लो नहीं करवाना है, मुझे जब ज़रूरत है तभी मुझे उसको ग्लो करना है। इसीलिए तो हम घर पे भी स्विच ऑन ऑफ करते हैं। इसीलिए हमने ऐसा बनाया यहाँ पे अरेंजमेंट कि जब भी वी वांट द बल्ब टू ग्लो वी विल ब्रिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द बल्ब इन कॉन्टैक्ट, और जब नहीं चाहिए वी विल नॉट पुट देम इन कॉन्टैक्ट, वी विल रिमूव द बल्ब फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द कनेक्शन ऑफ द सेल, है ना। तो ये एग्जैक्टली किस तरीके का काम हुआ? स्विच के जैसे काम हुआ, पर उसको बार बार उधर कांटेक्ट में लाना, टच करवाना, दैट इज बिट डिफिकल्ट थिंग टू डू। कितनी देर तक हम उसको पकड़ के रखेंगे? इसीलिए ऐसी स्विचेस आती हैं। हमारे घर पे भी सब इसी तरीके से काम करता है ना। तो ये स्विच कैसे काम करेगा उसके बारे में देखते हैं। चलो, जब कभी भी स्विच ऑन करते हैं हम तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो कुछ भी है वो सारे काम करने लगते हैं। उसको ऑफ करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा काम करना। तो स्विच ऑन जब हम करते हैं दैट मीन्स वो सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होता है मतलब एक क्लोज्ड पाथ है उधर और करंट उसमें से फ्लो करेगा। फिर जैसे ही आप स्विच ऑफ कर दोगे ना, व्हाट विल हैपन? द सर्किट विल ब्रेक। सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अभी सर्किट ब्रेक हो गया मतलब क्या हो गया? करंट का पाथ ब्रेक हो गया। करंट के लिए पाथ ही नहीं बचा पास होने के लिए, ब्रेक हो गया, वहाँ से ओपन सर्किट बन गया, इसीलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। तो स्विच की डेफिनेशन क्या हो गई? देखो नीचे लिखी हुई है, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो स्विच एक सिंपल सा डिवाइस है जो या तो आपकी सर्किट को कंप्लीट कर देगा या तो आपकी सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो अभी स्विच को कैसे बनाते हैं? मेकिंग अ स्विच, चलो कुछ इस तरीके से। आपको ये बनाने के लिए क्या चाहिए? एक थर्मोकॉल चाहिए या तो एक वुडन बोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड, जो वुडन कार्डबोर्ड कुछ भी यूज़ करो। फिर दो आपको ड्राइंग पिन्स चाहिए। ड्राइंग पिन्स वो थंब पिन्स आती है ना, आप सॉफ्ट बोर्ड्स पे लगाते हो, वही। फिर आपको एक सेफ्टी पिन चाहिए, दो वायर्स चाहिए, है ना। अभी क्या करना है, आपने जो भी थर्मोकॉल या वुडन बोर्ड जो भी लिया है ना, उसमें आपको ड्राइंग पिन्स इंसर्ट कर देनी है। कैसे इंसर्ट करनी है दिखाते हैं, चलो। बाजू में डायग्राम में दिख ही रहा होगा आपको। आपको एक पिन के अंदर सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे सर्कल होता है ना, उस सर्कल के अंदर से पास करनी है एक पिन और उधर वायर कनेक्ट करके फिर उसको थर्मोकॉल में डाल देना है। और दूसरी पिन में सिर्फ आपको वायर अटैच करके उसमें डाल देना है थर्मोकॉल में। पर वो पिन्स एक लाइन में होनी चाहिए और उनके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी पिन इस तरीके से अंदर आपको डालनी है कि वो आराम से मूव कर सके वहाँ पे फ्रीली, है ना। तो सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी अवर स्विच इन दिस एक्टिविटी। तो ये जो आपने पिन अभी डाली ना वो स्विच के जैसे काम करेगी। कैसे काम करेगी चलो वो हम देखते हैं। पहले ये कनेक्शन तो समझ में आ गया ना सबको। देखो यहाँ पे दो पिन्स लगाई हुई हैं, दोनों के बीच में गैप है। एक में वायर और सेफ्टी पिन है, एक में सिर्फ वायर है, और नीचे जो ये वाइट है वो थर्मोकोल है, ठीक है। अभी देखो ये काम कैसे कर रहा है। जहाँ पे ये सेफ्टी पिन और वायर था ना, उस वायर को आप बल्ब के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो। फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से आप सेल के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दो। फिर सेल के दूसरे टर्मिनल से आप जो वायर लोगे ना वो आप यहाँ दूसरी जो पिन थी वो वाला वायर ही उधर कनेक्ट कर दो। समझ में आया कैसे कनेक्ट करना है? नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच। तो बल्ब और सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं बनाते हैं वो तो आप सबने देख ही लिया ना। अभी करना क्या है, सिर्फ बल्ब और सेल के बीच में आपको ऐसा स्विच वाला जो अभी हमने आगे ये वाला सीखा ना कनेक्शन, वो कनेक्शन इधर करना है। अभी कब ग्लो करेगा बल्ब और कब ग्लो नहीं करेगा देखें। पहले इतना तो समझ में आ गया ना, ये जो पूरा कनेक्शन है देखो हाईलाइट किया है थर्मोकोल के ऊपर, वो आपका स्विच बन गया, ये आपका सेल है और वो आपका बल्ब है। अभी क्या होगा, जब कभी भी आप सेफ्टी पिन को ऐसे रोटेट करके दूसरी पिन के साथ कनेक्ट कर दोगे, नीचे वाला डायग्राम देखो, ऐसे कनेक्ट करोगे, है ना, मूव करोगे, शिफ्ट किया आपने उधर, तो उधर आपने टच किया, तो अभी सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्विच के थ्रू मतलब सेफ्टी पिन के थ्रू करंट पास करेगा। पिन भी हमारी ऐसी हैं जो करंट पास होने देंगी, वहाँ से बल्ब तक पहुँचेगा करंट, बल्ब ग्लो होगा,
है ना। अगर मैं सेफ्टी पिन को उधर कनेक्ट नहीं रखती हूँ, वापस से पहले जिस पोजीशन में ले लेती हूँ, मतलब क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, सर्किट ओपन हो गया, करंट का पाथ ब्रेक हो गया, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आया स्विच कैसे बनानी है? आप ये भी घर पे ट्राई कर सकते हो। द सेफ्टी पिन कवर्ड विथ द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच द टू ऑफ देम, जब वो दोनों पिन्स को टच करेगी सेफ्टी पिन, तभी वो स्विच की जैसे काम करेगी और वो पोजीशन स्विच की ऑन पोजीशन होगी। अभी जब कभी भी ऐसे मटेरियल्स आप यूज़ करते हो, सेफ्टी पिन जो है वो करंट पास होने दे रहा है सर्किट से, इसीलिए हो गया। अभी सेफ्टी पिन की जगह मैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ डाल देती जो इंसुलेटर है, जो करंट उसमें से पास नहीं होने देता, तो वो कुछ काम का नहीं है और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स मैं इसी सेशन में आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो सेफ्टी पिन है वो किस पोजीशन पे है, दोनों पिन्स को अटैच नहीं कर रही, दोनों ड्राइंग पिन्स को अटैच नहीं कर रही है, मतलब स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। नाउ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन मीन्स व्हाट? करंट विल नॉट फ्लो, देयर इज नो प्रॉपर क्लोज्ड पाथ फॉर द करंट टू फ्लो एंड हैंस द बल्ब विल नॉट ग्लो। समझ में आया स्विच कैसे बनानी है और वो कैसे ऑन ऑफ पोजीशन पे काम करेगा? तो आई गेस अभी ये सबको क्लियर हो गया होगा। जब स्विच ऑन होती है तो सर्किट कंप्लीट और करंट फ्लो, स्विच ऑफ होती है तो सर्किट ब्रेक है और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये स्विच ऑन ऑफ हो रहा है वो क्या है? स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो या तो सर्किट को ब्रेक करेगा या तो सर्किट को कंप्लीट करेगा। ओके, सो दिस are the diagrams where you can see switch is in the on position and the bulb is glowing, and here it is switch is in the off position in the second one and the bulb is not glowing. Clear? सेफ्टी पिन की पोजीशंस देखो दोनों में, बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। some MCQs, where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow. ये जो फ्री एंड्स है वायर के, जो आपने ये स्विच बनाया, वो कहाँ कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा? इस तरीके से देखो, एक एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। आप देखो एक ब्लैक वायर एक ग्रीन वायर है, मैंने रेड हाइलाइटर से कनेक्ट करके दिखाया है। ग्रीन वायर को आप बल्ब के एक दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो और ये ब्लैक वायर जो है वो सेल के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट पाथ हो जाएगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लैक वाला इधर मैं सेल पे कनेक्ट करूँ, वो ब्लैक वाला मुझे बल्ब पे करना है, स्टिल इट इज़ फाइन, है ना। और ये ग्रीन वाला मुझे बल्ब की जगह सेल पे कनेक्ट करना है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ, क्लोज्ड पाथ। ओके, अभी टॉर्च कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ अ टॉर्च, दिस इज द न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न। टॉर्च सबने देखा है, हम अंधेरे में लेके जाते हैं, हमने आगे देखा वो स्विच, इसमें स्विच होती है और हमने स्विच के बारे में लर्न किया। अभी वो स्विच ये बल्ब को, टॉर्च के बल्ब को ग्लो करने में कैसे हेल्प करेगी, तो हम सबको पता है जब स्विच ऑन होगी तभी सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब ग्लो करेगा। पर किस तरीके से करेगा, चलो देखते हैं। ये देखो दो पोजीशन है स्विच ऑन और स्विच ऑफ की। नीचे से शुरू करो, बेस से एकदम। पहले तो यहाँ बीच में दो सेल हैं, दोनों में दो सेल यूज़ किए, मतलब वो बैटरी बन गया। और दोनों सेल का कनेक्शन देखो कैसे दिया है, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में सीखा था, सेल में से बैटरी बनाते हैं तब एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव ऐसे ही हमको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो नीचे एक वायर है, जहाँ आप रिमोट में भी देखो, जहाँ पे आप सेल डालते हो रिमोट में भी, तो पीछे ऐसे वायर ऐसे सर्कल सर्कल होता है ना सिल्वर कलर का, वैसे ही यहाँ हमारी टॉर्च में भी होता है। नीचे देखो ऐसे येलो कलर से दिखाया है, वो वायर कहाँ जा रहा है? स्विच तक जा रहा है। स्विच फिर कहाँ कनेक्ट की गई है? ऊपर देखो बल्ब के एक टर्मिनल पे, है ना। तो सेल का यहाँ से बल्ब के एक टर्मिनल तक तो कनेक्शन है ही, फिर वो वायर यहाँ से जाके बल्ब के स्विच के थ्रू दूसरे टर्मिनल पे कनेक्टेड है। बल्ब के देखो दो टर्मिनल्स होते हैं ना, एक नीचे मेटल टिप, वो एक सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा है ना सबको। वो सेल का पॉजिटिव और फिर नीचे नेगेटिव, वो नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के पास, और दूसरे सेल का नेगेटिव देखो नीचे वायर के पास कनेक्टेड है। तो इतना कनेक्शन तो कंप्लीट है। अभी ये वायर कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? बल्ब के बेस में।
तो वो स्विच के थ्रू कनेक्ट किया गया है। अभी स्विच ऑन होगी तो सर्किट कंप्लीट, बल्ब ग्लो होगा। स्विच ऑफ होगी, दूसरे डायग्राम में देखो स्विच ऑफ है तो करंट उसमें जाएगा नहीं, तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं। समझ में आया सबको ये? अभी नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं आप सबको आइडिया तो होगा, बट स्टिल लेट अस लर्न इट। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो खुद में से मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होना अलाउ करते हैं। सो दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। किसके कंडक्टर्स? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी ही, इलेक्ट्रिक करंट ही उसमें से पास होना अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? देखो मेटल्स सारे, कितने कौन कौन से मेटल्स? सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील एक्सेट्रा। ये सारे मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देंगे। बहुत सारे नॉन मेटल्स भी, जैसे कि ग्रेफाइट है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा। ह्यूमन बॉडी, वाटर, ह्यूमन बॉडी क्यों, वाटर क्यों? वाटर भी इलेक्ट्रिक करंट पास होने देता है। और ह्यूमन बॉडी कैसे? आप देखो, आपको करंट लगता है ना, शॉक लगता है ना, मतलब हमारी बॉडी भी जो है वो कंडक्टर ही है। अगर हमें शॉक नहीं लगता होगा तो हम कंडक्टर्स नहीं होते, हम अच्छा होता, हमें शॉक भी नहीं लगता, बट दैट इट इज़ नॉट सो। अब इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल हैं जिसको हम बैड कंडक्टर्स बोल सकते हैं। उसका दूसरा नाम बैड कंडक्टर्स या तो पुअर कंडक्टर्स, और वो हो गए गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। सो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम इंसुलेटर्स की तरह जो काम करते हैं? वो है रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, कॉटन, जूट। ओके, सो दिस वॉज अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसको काम कैसे करवाएंगे हम? देखो ये बल्ब जो पहला डायग्राम है उसमें देखो क्या है, एक टर्मिनल कनेक्टेड है बल्ब के साथ, और सेल का दूसरा टर्मिनल बल्ब के साथ कनेक्टेड नहीं है, बीच में ओपन है। तो अभी हम क्या करते हैं, उधर हम की अटैच कर देते हैं। अभी की जो है वो गुड कंडक्टर है तो करंट उसमें से पास होगा, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, देखो सेकेंड डायग्राम में। अभी मैं बल्ब में इस की जगह, जो कि करंट अलाउ करती है क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है और वो कंडक्टर है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, पर अगर मैं की जगह पे ऐसे स्क्रू ड्राइवर अटैच कर दूँ तो क्या होगा? इसमें बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है? देखो इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है ना सेकेंड डायग्राम में, पहले डायग्राम में नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें भी ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बताओ रीज़न कौन सा? क्योंकि देखो ये स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे का हिस्सा है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। आगे भले मेटल है पर पीछे तो प्लास्टिक है ना, तो बल्ब का दूसरा टर्मिनल तो प्लास्टिक के साथ कनेक्ट हो गया। अभी प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, अब इंसुलेटर तो अलाउ नहीं करेगा करंट को पास होने को। दैट इज़ वाई बल्ब विल नॉट ग्लो। क्लियर? अब यहाँ पे दो अलग अलग कनेक्शन दिए गए हैं। देखो एक में बल्ब ग्लो कर रहा है जो कि पहला है, दूसरे में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? डिफरेंस क्या है? ऑब्जर्व करो ज़रा और बताओ क्या है। पहले वाले में देखो दोनों टर्मिनल्स है ना, वो आगे जो स्क्रू ड्राइवर का आगे का जो मेटल का हिस्सा है ना वहीं पे कनेक्टेड है दोनों वायर्स, इसीलिए करंट उसमें से पास होगा और बल्ब ग्लो करेगा, है ना। और जो दूसरा डायग्राम है उसमें देखो दोनों वायर्स है ना प्लास्टिक के ऊपर पीछे वाले हिस्से में स्क्रू ड्राइवर के उधर कनेक्ट किए गए हैं ना, प्लास्टिक इंसुलेटर है तो करंट पास नहीं हो रहा है, इसीलिए देखो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? ये यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन दिखाया है। आप देखो रेड हाइलाइटर से भी दिखाया है। पहले वाले में क्या है, आगे का जो हिस्सा है वो कंडक्टर है इसलिए वहाँ से करंट पास हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। दूसरा जो है वो पीछे पूरा प्लास्टिक कोटिंग है इसीलिए वो इंसुलेटर है, इसीलिए करंट उसमें से फ्लो नहीं हो रहा है एंड द बल्ब डज नॉट ग्लोज। ओके, अभी ये बताओ जो भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं घर पे हमारे काम करने आते हैं, कभी कभी हमें कुछ भी ठीक करवाना हो या तो इलेक्ट्रीशियंस कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो वो लोग ऐसे रबर ग्लव्स क्यों यूज़ करते हैं काम करने समय?
वो जब वो काम करते हैं तो काम करते समय वो रबर ग्लव्स क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल रीज़न है, सबको पता भी होना चाहिए, आई गेस सबको पता भी होगा। रबर ग्लव्स किससे बने हैं? ऑब्वियसली रबर से बने हुए हैं। रबर कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटर है, इसीलिए वो करंट पास नहीं होने देगा। तो सपोज बाय चांस कभी भी अगर वो किसी वायर के साथ काम कर रहा है और उसमें से करंट पास हुआ तो रबर आगे करंट को पास नहीं होने देगा उसकी बॉडी तक और उसको शॉक नहीं लगेगा। ठीक है। So one of the most important items for the electricians to wear a rubber insulated gloves which act as a barrier against electric shocks. ठीक है, समझ में आया? ओके अभी आप देखते होंगे ये लोग जो स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं ना, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड द प्लायर्स used by electricians for the repair work usually have a plastic or a rubber covers on them. Explain why. देखो यहाँ पे दिया इमेज पूरा स्क्रू ड्राइवर का, तो पीछे का जो हिस्सा है वो हमेशा रबर का या तो प्लास्टिक का क्यों बना हुआ होता है। अभी जो रबर है और प्लास्टिक है, both of them are bad conductors of electricity. Now bad conductors of electricity means what? They are insulators and so they do not allow current to pass through them. Thus they protect electricians from electric shocks while working. सेम जो रबर ग्लव्स का रीज़न था वही सेम रीज़न इसमें भी आएगा। ठीक है। अभी आपने ये भी देखा होगा ऐसे सारे वायर्स के ऊपर ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स के प्लास्टिक कवरिंग प्रोवाइडेड होते हैं और अंदर उसके जो वायर होता है ना वो कॉपर वायर्स होते हैं। कॉपर जो है वो कंडक्टर है, तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो होता है ना वो इस कॉपर वायर के थ्रू फ्लो होता है और हम उस वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, या तो हमें वो वायर को टच करना है या तो उसको लेना है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग लगा देते हैं सो दैट जब कभी भी हम वायर को टच करें सो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए करंट के और हमें शॉक ना लगे। ठीक है। हमारे चार्जर्स में भी सारा ऐसा ही होता है, अंदर जो वायर होता है वो कंडक्टर होता है, बाहर प्लास्टिक या तो रबर से बना होता है कवरिंग, तो हम वायर को टच करें सो वी वोंट गेट एनी शॉक। क्लियर। ऐसी जो भी हम अप्लायंस घर पे यूज़ करते हैं, एक ये आयरन है जो हम कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे, तो देखो उसकी पूरी बॉडी भी जो है वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है जस्ट टू प्रोटेक्ट अस। ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपने ऐसी साइंस भी देखी होगी, डेंजर, खतरा, वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है तो इस जगह से आप सावधान रहिए, उस जगह पे जानबूझ के जाके हाथ नहीं डालिए। You must have seen the danger signs displayed on the poles, electric substations, and many other places. It is to warn the people. ये आपके लिए वार्निंग है कि यहाँ पे नहीं आना, यहाँ हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अगर इसको आप अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो ये डेंजरस है। उसकी वजह से क्या होगा, आप ज़रा भी लापरवाही करोगे, केयरलेसनेस दिखाओगे इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने में, तो ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो हैं वो आपको सीवियर इंजरीज दे सकते हैं और कभी कभी उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। These may cause you severe injuries and sometimes even death may occur due to electric shocks. क्लियर हुआ। तो ये बाकी सारी साइंस भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ऐसी भी बहुत जगह पे लगी हुई होती हैं जो आपको सावधान करती हैं, आपको वार्निंग देती हैं कि यू हैव टू बी केयरफुल विद द इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज दिस इलेक्ट्रिसिटी विल गिव यू शॉक एंड दिस विल लीड यू टू डेथ और you may have severe injuries. Okay, that's it. Here we complete our chapter. Study well, learn well, eat well. Thank you so much.